नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु। आज अष्टमी के दिन हम लोग दो साधनाओं का अभ्यास करेंगे। विशेषतः मैत्री की साधना का अभ्यास करेंगे। तो मैत्री की साधना में भगवान ने कहा है कि नित्याय भिक्खवे चेतो विमुक्ति आसेविताय भाविताय बहुलीकताय सुसमारद्धाय यानिकताय वत्तुकताय सुसमारद्धाय एकादशानि संसा पाटिका। जब कोई मैत्री की साधना दीर्घ काल तक करता है, लगा रहता है, ज्ञान की तरह जुड़ा रहता है, उसमें प्रगुण हो जाता है, निपुण हो जाता है, तो 11 लाभ उसे मिलते हैं। कितने? 11 लाभ। वो है सुखं सुपति, सुखपूर्वक सोता है। सुखं पटि भुज्यति, सुखपूर्वक उठता है। न पापकं सुपिनं पश्यति, पापी स्वप्नों से नहीं आते। बुरे स्वप्न जो डरावने हैं, भयावह है, ऐसे स्वप्नों से नहीं आते। न पापकं सुपिनं मनुष्यानां प्रियो होति, मनुष्यों का प्रिय बनता है। अमनुष्यानां प्रियो होति, अमनुष्यों का प्रिय बनता है। देवता रक्षन्ति, देवतागण उसकी सुरक्षा करते हैं। उसके बाद में नासगीवा विसंगवा सत्थंगवा न खमति, अग्नि, विष और आयुध, इसी तरह का शस्त्र अस्त्र उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये विशेषता ध्यान में रखे कि ये द्वितीय ध्यान की अवस्था में ही, जब आपको ध्यान प्राप्त हो गया है प्रथम द्वितीय तृतीय, तब ऐसे समय में ही ये काम आएगा। नहीं तो 10-10 मिनट के लिए ध्यान करके आप यदि सोचे कि इससे आपको लाभ मिलेगा, तो नहीं, इसके लिए ध्यान की अवस्था होनी आवश्यक है। उसके बाद में कहा है तुवटं चित्तं समाधीयति, तत्काल ही चित्त एकाग्र हो जाता है। मुखवर्णो विपसीदति, चेहरे की कांति, चेहरे का वर्ण खिल जाता है। उसके बाद में है कि असमूल्यो कालम करोति, सूझबूझ पूर्वक जानते हुए, देखते हुए वह मृत्यु को प्राप्त करता है। और यदि आखिरी वाला है कि यदि उत्तरी मनुष्य धर्म को प्राप्त न कर पाए, ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति आदियों में श्रोतापन, सकदागामी आदि फलों को प्राप्त न भी कर पाए, तब भी ब्रह्मलोकोपगो होती, ब्रह्मलोक में जन्म लेता है। ये 11 लाभ मैत्री के आनिसंस बताए हैं। तो इसीलिए आप उपासक उपासिकाओं ने क्या करना चाहिए? मैत्री का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। आप अधिकांश समय जातक कथाओं में पढ़िए। जातक कथाओं में देखा गया है, जाना गया है कि बोधिसत्व मैत्री का अभ्यास करने से हमेशा मृत्युपरांत ब्रह्मलोक गए, ऐसा लिख के आता है उसमें। तो क्यों? इसीलिए तो उस समय बहुत से लोग भी इस तरह से, जैसे महाकाश्यप बनते जी ब्रह्मलोक से च्युत होकर ही मनुष्य लोक में आए थे, है ना। तो उस तरह से बहुत से लोग ब्रह्मलोक जानते हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि जैसा तैसा हो जाए, मैत्री के चारों तरह की मैत्री को बढ़ाकर ब्रह्मलोक तक जाने का लाभ मिल पाए। ठीक है, तो बाकी 11 आनिसंस तो है ही, और आखिरी 11वां आनिसंस मिलने से पहले पहले 10 आनिसंस तो इसी जीवन में मिल जाएंगे, तो उसके भी ध्यान रखो। ठीक है, तो आज हम लोग प्रबलता से मैत्री की साधना करेंगे। जैसे जैसे मैं कहते जाता हूं, वैसे वैसे आप अपने मन में चिंतन मनन करते रहे। मैत्री की साधना। मैं बिना वैर के हूँ, बिना क्रोध के हूँ,
बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाऊं। मैं बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाऊं। मेरे बाद आप लोग चित्त में बुदबुदा कर दोहराएंगे, मैं बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाऊं। बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाऊं। ऐसा ही मन में चिंतन करें, केवल अपने प्रति, स्वयं के प्रति मैत्री की भावना करें। जिस मन में वैर नहीं है, जिस मन में क्रोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वह मन मैत्री को बढ़ाने वाला है। मैत्री ही उसमें विद्यमान है। मन में चिंतन करें, मैं बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो,
बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाऊं। बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाऊं। मेरे समान इस निवास के सभी प्राणी, सभी सत्म बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान मेरी माता जी, पिताजी, ज्ञातिगण, परिवार के सभी सदस्य बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो,
के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान मेरे मित्रगण, सहकर्मी लोग, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान सभी वैरी, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस नगर के सभी प्राणी, सभी सत्म, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान
इस नगर के सभी प्राणी, सभी सत्व बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो, मेरे समान इस जिले के सभी प्राणी, सभी सत्व बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो, मेरे समान सभी प्राणी बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो, मेरे समान इस प्रदेश के सभी प्राणी, सभी सत्व बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो, मेरे समान इस देश के सभी प्राणी,
सभी सत्म बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, मेरे समान इस द्वीप के सभी प्राणी मेरे समान इस पृथ्वी के सभी प्राणी सभी सत्म बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो, मेरे समान इस पृथ्वी के सभी प्राणी सीमागत देवगण आकाश गंगा तक के सभी प्राणी सभी सत्म बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो, शांत सुख को प्राप्त हो। इसी तरह से हमारे पास थोड़ा समय 10 मिनट का, इस 10 मिनट में 10 दिशाओं के प्रति मैत्री करो अपने अपने मन में। पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा, ईशान दिशा और आग्नेय दिशा। तो ये अनुदिशाएं जो है इनके प्रति मैत्री करो। ऊपर की दिशा, आकाश की दिशा और निचली दिशा जो है पृथ्वी की दिशा, इन 10 दिशाओं के लिए मैत्री का अभ्यास करो।
सभी प्राणी बैर से मुक्त हो, सभी प्राणी क्रोध से मुक्त। ठीक। सभी प्राणी सुखी हो, सभी सत्य सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो, शांत सुख को प्राप्त हो, शांत सुख को प्राप्त हो। साधु साधु